नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं पैसे के पहले नियम के बारे में। और साथियों यकीन मानिए, यदि आपने पैसे का ये पहला नियम ही सीख लिया, जीवन भर आपको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी और आप पैसे की कमी को दूर कर पाएंगे। यदि आपके पास ऑलरेडी पैसा हुआ तो आप पैसे को बढ़ा पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे, पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और यदि आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। क्या है पैसे का पहला नियम? पहला नियम पैसे का ये कहता है, यदि आपको अपने पैसे की रक्षा करनी आती है तो आप अमीर बन जाएंगे। यदि आपको पैसे की रक्षा करनी नहीं आती, आप अमीर नहीं बन सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास अभी इस समय कितना पैसा है, लेकिन क्या आपको अपने पैसे की रक्षा करनी आती है? यदि रक्षा करनी नहीं आती है तो चाहे आपके पास कितना ही पैसा आ जाए, आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। यदि आज आपके पास पैसा नहीं है तो उस पैसे ना होने का एक बड़ा कारण यह होगा क्योंकि आपको अपने पैसे की रक्षा करनी नहीं आती है। और अमीर लोग, सफल होने वाले लोग, जिन लोगों ने बहुत पैसा कमाया, उन सबको कुछ आता था कि नहीं आता था? उन्हें अपने पैसे की रक्षा करनी बहुत अच्छी तरह आती थी। उन्होंने सीखा अपने पैसे की रक्षा कैसे की जाती है। क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो बहुत सारे लोगों की गलत निगाह लग जाती है। लोग इधर से उधर से कैसे ही आपका पैसा लेना चाहते हैं और आपको अनाप शनाप की चीजें बताना चाहते हैं, स्कीम बताना चाहते हैं, यहां लगा दो, वहां लगा दो, इतना लाभ हो जाएगा, उतना लाभ हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपने मूलधन की रक्षा नहीं कर सकते हैं, यदि आपको अपने पैसे की रक्षा करनी नहीं आती है, आप अमीर नहीं बनेंगे। और आज से ही तय करिए, आपके पास जितना भी पैसा होगा आप उसके पैसे की रक्षा करेंगे। और पैसे की रक्षा करने का मतलब क्या? जितना उसकी पैसे में वैल्यू मिल सकती है, वैल्यू ऑफ मनी जो हो सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मनी, अपने पैसे की मैक्सिमम वैल्यू को गेन करना, मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करना, यह है पैसे की एक्चुअल वैल्यू को समझना, पैसे की कद्र को समझना, पैसे की रक्षा करना। जी हाँ, एक्चुअल वैल्यू। आप 100 रुपए का कोई सामान लेते हैं तो 100 रुपए की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है जो चीज के लिए आपने 100 रुपया खर्च किया वो बिना 100 रुपए के भी हो सकती थी, वो 50, 60, 70 रुपए में भी हो सकता था। अगर आप पैसे की रक्षा करनी नहीं जानते हैं, आपसे अनाप शनाप पैसा लिया जा सकता है, आपका पैसा वेस्ट कराया जा सकता है, तो यकीन मानिए आपको बार बार मूर्ख बनाते रहेंगे लोग, आप मूर्ख बनते रहेंगे, आप अपने पैसे को बढ़ा नहीं पाएंगे, पैसे को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप गरीब बने रहेंगे। यदि कहीं से अचानक पैसा आ भी गया, मान लीजिए कोई लॉटरी लग गई, किसी ने दे दिया, विरासत में कुछ पैसा मिल भी गया, तो भी आप वापस गरीब हो जाएंगे, उस पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। यदि आपको पैसे की वैल्यू करना नहीं आता है, वैल्यू ऑफ मनी समझना पड़ेगा। जी हाँ, हर चीज की एक वैल्यू, एक कीमत होती है। 100 रुपए की क्या कीमत होनी चाहिए? कई लोग होते हैं उनका पैसा 100 रुपए भी 200 रुपए, 500 रुपए के बराबर काम करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके 100 रुपए 10 रुपए के बराबर काम करते हैं, 20 रुपए के बराबर काम करते हैं, वो पैसे को वेस्ट ज्यादा कर रहे होते हैं। उनका 80%, 85%, 90% पैसा वेस्ट हो रहा होता है, या ऐसी चीजों में, ऐसी जगह पर लग रहा होता है जिनकी जरूरत नहीं है, जिसके बिना किए भी काम हो सकता है। अगर वो काम ना भी करें तो भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे होते हैं। आप देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पैसे ना होने की वजह पैसे के इस नियम को ना जानना, इस नियम का सही यूज ना करना, या इस नियम के खिलाफ काम करना तो नहीं है। हाँ, जो लोग गरीब हैं या अमीर, मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बन रहे हैं, या पैसा आ जाने के बाद भी गरीब हो गए, उसका एक बड़ा कारण है क्योंकि उन्हें अपने पैसे की रक्षा करनी नहीं आई, उन्होंने पैसे की रक्षा करनी नहीं सीखी। और जितने भी अमीर लोग हैं, वो देखिए, वो अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को कुछ सिखाएं ना सिखाएं, अपने खास लोगों को वैल्यू ऑफ मनी जरूर सिखाते हैं, पैसे की कद्र करना सिखाते हैं। और यदि आज आपने पैसे की कद्र कर ली, यकीन मानिए कल पैसा आपकी कद्र करेगा। पैसा कहता है, यदि आज तुमने मुझे बचा लिया, कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। यदि आज तुमने मेरी रक्षा कर ली, कल मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि आज तुमने मेरी वैल्यू की, कल मैं तुम्हारी वैल्यू करूंगा। और यदि आज आपने मेरी वैल्यू नहीं की, कल मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं करूंगा। यदि आज तुमने मुझे बचाना नहीं सीखा, कल मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। यदि आज तुमने मेरी रक्षा नहीं की, कल मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। पैसा उन्हीं की रक्षा करेगा, उन्हीं की मदद करेगा जिन्हें पैसे की रक्षा करनी आती होगी, जिन्हें पैसे को बचाना आता होगा, संभालना आता होगा, पैसे की वैल्यू करना आता होगा।
और मैं ये नहीं कह रहा हूं कंजूस बन जाइए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पैसा खर्च करना बंद कर दीजिए, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी देखिए। क्या क्या जितना पैसा आप जहां खर्च कर रहे हैं, क्या आपसे आपको उतनी ही वैल्यू मिल रही है, उतनी ही वर्थ मिल रही है, या उस पैसे को कहीं और लगाकर उससे ज्यादा वैल्यू अर्जित की जा सकती है। ज्यादातर अमीर लोग हर काम को करते समय, हर खर्चे को करते समय, अमीर लोग भी, उनके परिवार के लोग भी, उनके बच्चे भी, उनके साथ काम करने वाले लोग भी, वो सब लोग इस नियम को जानते हैं, इसलिए वो सब लोग अमीर होते हैं। आप देखेंगे अमीर लोगों के रिश्तेदार भी अमीर होंगे, ज्यादातर अमीर लोगों के यहाँ काम करने वाले लोग भी अमीर हो जाएंगे, अमीर लोगों के पार्टनर भी अमीर होंगे, अमीर लोगों की दोस्ती भी अमीरों से होगी, या जो दोस्त है वो अमीर हो जाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि जैसे माहौल में वो रहते हैं वैसी चीजें सीखते रहते हैं। और कई बार लोग मुझे कहते हैं कि साहब मुझे माहौल का फर्क नहीं पड़ता, मैं बुरे से बुरे माहौल में भी ठीक रह लेता हूं। मैं उन्हें कहता हूं, जितना समय आपने बुरे माहौल में लगाया और आप बिगड़े नहीं, आप पर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा, यदि उतने ही साल, उतने ही वर्ष, उतने ही महीने आपने अच्छे लोगों के साथ बिताए होते, तब आपको पता चलता कि आपने कितना नुकसान कर दिया। जी हां, क्यों? क्योंकि जो वैल्यू करना जानते हैं, जिन्हें पैसे के नियम मालूम है, जो पैसे की रक्षा करना जानते हैं, यदि उनके साथ एक साल भी आप रह लेंगे तो आपको भी वो नियम पता चल जाएंगे और आप फिर उन नियमों को जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और आप ट्रेडिंग करते हो, रिटेलिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, फर्क नहीं पड़ता। अमीरी का इससे कोई संबंध नहीं है, पैसे का इससे कोई संबंध नहीं है। पैसा कहीं से भी, किसी भी रूप में, किसी भी रास्ते से आ सकता है, आता है। यदि कोई एक व्यक्ति भी जिस काम को आप कर रहे हैं उसी काम को करके अमीर बना है, आप भी अमीर बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको भी वो नियम पता हो। और उन सारे नियमों में सबसे पहला नियम है पैसे की रक्षा करना, अपने मूलधन को बचाना। यदि आपने उसकी रक्षा करनी सीख ली, यदि आपने उसको थप्पड़ों से बचाना सीख लिया, यदि आपने उसको लुटेरों से बचाना सीख लिया, यकीन मानिए आप अमीर बन जाएंगे। आप आज अमीर नहीं भी हैं तो भी आप अमीर बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। 1 रुपए से शुरू करो। 1 रुपया तो है ना, मैं दे रहा हूं गुरु मंत्र आपको। 1 रुपए से शुरू करो। इस 1 रुपए की क्या वैल्यू, क्या वर्थ हो सकती है? इस 1 रुपए से क्या किया जा सकता है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस 1 रुपए की? और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो 1 रुपया 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 के बराबर भी काम कर सकता है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे मैं अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ा सकता हूं, एक्चुअल वैल्यू मेरे पैसे की क्या होनी चाहिए। और जब तक आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आप खुद होशोवाश में तय ना कर लें कि हाँ मेरे इस पैसे की ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तब तक उस पैसे को खर्च ना करें, उस काम पे खर्च ना करें। कंजूस बनने को नहीं कह रहा, खर्च करें, लेकिन पहले वैल्यू देख लें, वर्थ देख लें, क्या इसकी वर्थ है। क्योंकि एक बार पैसा जेब से चला गया तो फिर वो वापस ला पाना मुश्किल होता है, यदि आपको पैसे के नियम नहीं मालूम है। और जिन्हें वैल्यू करनी आती होती है, जिन्हें कद्र करनी आती होती है, जिन्हें पैसे की वैल्यू पता होती है, जिन्हें रक्षा करनी आती होती है, उनका पैसा भी उनकी रक्षा करता है, उनके पैसे की वैल्यू ज्यादा होती है, उनका पैसा ज्यादा बरकत वाला होता है। कई लोग कहते हैं साहब बड़े दिन तक चलते हैं कुछ पैसे, और कई बार कहीं से पैसे आए 5000 रुपए यूं ही खत्म हो जाते, पता नहीं चलता। और कई बार किसी से 5000 रुपए आते हैं, उसके 5000 में बहुत सारे काम हो जाते हैं और फिर भी कुछ पैसा बच जाता है। उसके पैसे में बरकत कहां से आई? क्योंकि उसे पैसे की रक्षा करनी आती है, पैसे को बचाना आता है, संभालना आता है, उसकी वैल्यू करनी आती है। उसे पता है कि मुझे अपने पैसे की वैल्यू कैसे करनी है, कैसे निकालनी है, पैसे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आप भी अपने स्तर पर ये काम करिए और देखिए, आपको अगर अपने पैसे की वैल्यू पता चली, वैल्यू करनी आ गई, आप अमीर बनने शुरू हो जाएंगे, अमीरी के रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसके अलावा भी अमीरी के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर अमीरी हासिल की जाती है। कभी उन पर भी बात करूंगा। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, वो वीडियो देखिएगा। अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो अब आप यूट्यूब के माध्यम से ही बिजनेस ट्रेनिंग ले सकते हैं, मनी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें आप यूट्यूब के माध्यम से ले लीजिए। मुझसे बात करना चाहें, कोई डाउट है वो डाउट के बारे में बात करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2, 4, 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।